शालोम। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ स्पिरिट लाइफ सिड में। आज परमेश्वर ने अनुग्रह किया है कि मैं परमेश्वर के दिल की बात परमेश्वर के वचन से आपके साथ करूँ। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम गुमराह हो चुके हैं, हम डिसीव हो जाते हैं ईजिली कि परमेश्वर का प्यार और हम इस समय कहाँ खड़े हैं। जो लोग मसीह यीशु में हैं और यीशु मसीह ने क्या किया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर के प्यार के बारे में, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्यार शब्दों में बताना, वर्ड्स में बताना, ये न्याय नहीं है, ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हालेलुया, क्योंकि उसका प्यार बहुत महान है। तो आज जिस बारे में मैं बात करूँगा, मैं ये आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं और आप कहाँ खड़े थे और यीशु मसीह ने जब वहाँ पे कदम रखा। एक जगह के बारे में बात करेंगे, यीशु मसीह ने उस जगह पे कदम रखा और उस जगह पे क्या हुआ हमारे साथ। रोमियो 5 उसकी 10 इंग्लिश में है, रोमन्स 5:10। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हालेलुया। जब हम पाप में थे, हम परमेश्वर के बैरी थे, हम उसके एनिमी थे, हम दुश्मन थे। लेकिन परमेश्वर ने ही अपने एक लौते पुत्र को भेजा कि उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा मिलाप हो जाए। हालेलुया। यहाँ पे मैं अमेजिंग ग्रेस के बारे में भी बताऊंगा कि आप देखें, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने ही सब कुछ किया हमारे साथ मिलाप करने के लिए। हालेलुया। तो जैसा हमने वचन देखा कि परमेश्वर के पुत्र जो यीशु मसीह की मृत्यु के कारण हमारा मिलाप हुआ। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 27 उसकी 16। यहाँ पे मैथ्यू 27 उसकी 16 में लिखा है, उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। यहाँ पे जिक्र हो रहा है एक बरअब्बा नाम के बंदी का। और हम देखते हैं कि ये जो मनुष्य था, इसने अपराध किया हुआ था और इसके ऊपर जजमेंट था। और जब जजमेंट था तो यहाँ पे जो पूरा दृश्य है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रीति के अनुसार दो अपराधियों को सामने लाया जाता है और लोग उसमें से एक को चूज करते हैं, पर्ची डालते हैं, वोट डालते हैं कि एक फ्री किया जाए और दूसरे को सजा मिले। हालेलुया। तो यहाँ पे जब बरअब्बा खड़ा है, जो कि मैं कहूंगा कि वो बरअब्बा आप और मैं हैं। बरअब्बा डिजर्व कर रहा है जजमेंट को, बरअब्बा डिजर्व कर रहा है पनिशमेंट को, बरअब्बा डिजर्व करता है डेथ को। लेकिन यहाँ पे अब स्टेप इन करते हैं, अब कदम रखते हैं उस जगह पे दूसरी साइड यीशु मसीह, हालेलुया, जो परमेश्वर के पुत्र हैं। अब यीशु मसीह ने जब कदम रखा तो उनके पास एक तरफ बरअब्बा और दूसरी तरफ यीशु मसीह थे। एक तरफ पापी था जो डिजर्व करता था सारी सजा को, सारी मृत्यु को डिजर्व करता था, जो क्रूस उठाना था वो बरअब्बा को उठाना था। और दूसरी तरफ थे हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो स्वर्ग छोड़ के आए, अपने आप को इतना हम्बल किया कि वो उस जगह आके खड़े हो गए। और जब वो वहां पे खड़े हुए, आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह, जैसा वचन कहता है कि उसमें कोई पाप ना था, वो उसमें कोई दोष ना पाया गया। वो बिना दोष के, बिना पाप के उस जगह पे खड़े थे। लेकिन जब लोगों को मौका मिला चूज करने का, वोट डालने का, वहां पे वोट गया बरअब्बा को कि वो छोड़ा जाए और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि वो ये लोग नहीं थे जो वोट डाल रहे थे, ये परमेश्वर पिता की इच्छा थी और ये सब पिता की योजना में हो रहा था कि यीशु मसीह वो बरअब्बा की जगह क्रूस पे चढ़े।
यीशु मसीह की इच्छा थी कि वो खुद बरअब्बा के लिए मरे। आज मैं कहना चाहता हूं कि वो बरअब्बा मैं और आप हैं। हालेलुया। वो जो पनिशमेंट बरअब्बा की थी, वो ही पनिशमेंट हमारी है। हम डिजर्व करते थे। हमने हमारे पापों के कारण हम जजमेंट के नीचे थे। हम वो क्रूस डिजर्व करते थे, हम वो पनिशमेंट डिजर्व करते थे, हम खुदा की रैथ को हमारे ऊपर डिजर्व करते थे। लेकिन यहां पे क्या हुआ, जब मैं अपने आप को बरअब्बा की जगह रखता हूं, जब मैं देखता हूं कि मेरे पापों के कारण, मेरे गलत कामों के कारण, मेरी जीवन की गंदगी के कारण जो परमेश्वर का क्रोध था मेरे ऊपर, जो मेरे ऊपर जजमेंट थी, वो मैं डिजर्व करता था। लेकिन उसी जगह पे दूसरे हाथ पे यीशु मसीह आके खड़े हुए और वो सब्स्टिट्यूट बन गए। यीशु मसीह ने, अगर हम भजन संहिता पढ़ेंगे, यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि वो पाप तेरे नहीं, वो मेरे हैं। यहां पे मैं आपको परमेश्वर के प्यार के बारे में बता रहा हूं कि आप और मैं जब परमेश्वर के दुश्मन थे, जब बैरी थे, यीशु मसीह ने आके क्या किया, वो सब्स्टिट्यूट बन गए। हालेलुया। पिता ने अपना पुत्र दे दिया ताकि बरअब्बा फ्री हो जाए, ताकि मैं और आप फ्री हो जाएं। जो मेरे ऊपर सजा थी वो फ्री हो जाए, ताकि मैं मृत्यु से आजाद हो जाऊं, मैं पनिशमेंट से, जजमेंट से आजाद हो जाऊं। और यीशु मसीह ने आके सब्स्टिट्यूट जब बने, उन्होंने सारी रैथ, सारा पिता का क्रोध, सारी जजमेंट, सारी डार्कनेस अपने ऊपर ले ली। और यीशु मसीह ने कहा कि जब वो सब्स्टिट्यूट बने, उन्होंने कहा कि ये पाप तेरे नहीं है, ये पाप मेरे हैं। क्या आपने कभी ऐसा प्यार देखा है? यीशु मसीह ने कहा कि वो पाप मेरे हैं, वो अंधकार मेरा है, वो श्राप मेरे हैं। और जब उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, वो पाप बन गए, वो श्राप बन गए और उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया। और जब उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया, वो क्रश किए गए। जब हम देखते हैं क्रूस की मृत्यु को, जब उनके दुख भोग को देखते हैं, उनको कैसे क्रश किया गया, और उन्होंने चुपचाप सहा, क्योंकि उनकी आंखों में मैं और आप थे, उनकी आंखों में बरअब्बा था, क्योंकि उन्होंने अपने प्यार से बरअब्बा को जीतना था। पिता ने अपने लौते पुत्र को त्यागा ताकि वो बरअब्बा उनका पुत्र बन जाए, आइडेंटिकल बन जाए। तो जब यीशु मसीह त्यागे गए, यीशु मसीह ने खुद को दिया उधर पनिशमेंट में, इसके बदले में एक एक्सचेंज हुआ। बरअब्बा, जो कि आप और मैं हैं, हम सिर्फ आजाद नहीं हुए पनिशमेंट से, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु के कारण, उनके लहू बहने के कारण हम यीशु मसीह से हम पिता से वापस मिल गए यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और ये पिता की योजना थी कि वो हमें इतना अपने पास चाहता है, वो हमसे इतना मेल रखना चाहता है कि उसने ये होने दिया। और जब ये एक्सचेंज हुआ कि यीशु मसीह हमारे लिए मरे, बरअब्बा की जगह उन्होंने ली, यीशु मसीह ने अपना जीवन बरअब्बा को दिया, अपनी धार्मिकता बरअब्बा को दी, जो मैं और आप हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं यीशु मसीह में। हालेलुया। और हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाते हैं। इसलिए ये वचन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमें याद रखें कि हमारे लिए प्राइस पे किया गया है, दाम चुकाया गया है। हम झूठ में, डिसेप्शन में ना फंसे। हम देखें कि हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर किस नजरिए से हमें देख रहा है। अब हम बरअब्बा नहीं है, अब हम
परमेश्वर के पुत्र हो चुके हैं। हालेलुया, क्योंकि इसके लिए दाम चुकाया गया है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आपने वचन सुना है, आप ये फेथ लाएं कि आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानें और आप जाने कि आपको कैसे फंक्शन करना है, क्योंकि अब यीशु मसीह का जीवन आप जी रहे हैं, वो पावर के साथ, वो फ्रीडम के साथ, अथॉरिटी के साथ, वो सब के लिए यीशु मसीह ने प्राइस पे किया है। हालेलुया। आई होप आप इस वीडियो से ब्लेस हुए हो, और मेरी ये प्रेयर है आपके लिए कि पवित्र आत्मा आपकी अंडरस्टैंडिंग को ओपन करे, आपकी आईज को ओपन करे। अगर आप गिल्ट में, कंडेमनेशन में और शर्मिंदगी में जी रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को देखें। वो आपका सब्स्टिट्यूट बन चुका है, उसने आपकी जगह ले लिया और वो सब उसके ऊपर है, और उसने आपको फ्रीडम दे दी है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको आशीष दे। आमीन।